सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका भाषा में मिठाई वाला पाठ 5 मिठाई वाला अध्याय चल रहा है। इसमें मैंने आपको कल 4 प्रश्न कराए थे। आशा है आपने उसे सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज आपको मैं इसी पाठ में 5वां प्रश्न बताती हूँ और उसे ध्यान से सुनकर उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। जिसका 5वां प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। इसका उत्तर है, आप ध्यान से सुनेंगी फिर इस काम को सुंदर लेख में करेंगी। तो इसका उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण माने याद आ गई, हो आया, क्योंकि आवाज़ और अंदाज दोनों ही मुरली वाले की तरह थे। पूर्ण विराम। खिलौने वाला भी मधुर स्वरों में गाता था। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला और मुरली वाला भी उसी स्वर में गा रहा था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इसका उत्तर इतना ही था। इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण हो आया। ठीक हो गया। अब उसी में आगे है प्रश्न नंबर 6। इसको भी आप ध्यान से देखेंगी और फिर लिखेंगी। प्रश्न नंबर 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इस व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो इसका उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इस व्यवसायों को अपनाने का कारण अपने जीवन की एक दुर्घटना को बताया, जिसमें उसकी पत्नी व बच्चे हमेशा के लिए छिन गए थे। पूर्ण विराम। उसने बताया कि वह बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाकर इसलिए लाता है कि बच्चों को प्रसन्न देखकर उसका संवर्ग पाकर उसे सुख व संतोष प्राप्त हो। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर आह्लादित होता है। अब प्रश्न नंबर 7 है इसी में आगे। प्रश्न नंबर 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका अर्थ है, दादी माँ और रोहिणी से बातें करते हुए मिठाई वाला अपनापन सा महसूस करता है, क्योंकि वे दोनों उसके अतीत के बारे में उससे पूछती हैं और वह अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें उनसे बांटता है। इसी अपनेपन की वजह से वह उनसे बच्चों को दी गई मिठाइयों के बदले पैसे नहीं लेता है। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है ये। आप एक बार इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे अपनी बुक में, तब आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आएगा। अब है प्रश्न नंबर 8। इसी पाठ में प्रश्न नंबर 8 है, उसको भी आप ध्यान से सुनेंगी। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? इसकी राय में क्या यह सही है? तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए। धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, परंतु भारत में अभी भी कुछ गांव व स्थान ऐसे हैं जहां शिक्षा का अभाव है और वहां स्त्रियां आज भी पर्दे में ही जाती हैं। ऐसे में वो चिक के पीछे से बात करने को मजबूर हैं, मतलब छिपकर पर्दे में रहकर बात करना के लिए मजबूर हैं। मेरी राय में यह गलत है,
पर्दे के पीछे रहने वाली स्त्रियां अभी आगे नहीं बढ़ सकती, फलस्वरूप समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज इतना ही है। इनको आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथ ही साथ इसे याद भी करेंगी।